हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं हूँ दिलीप वाघमोड़े और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और उसके साथ साथ हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम अरिथमेटिक मीन क्या होता है और उसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन को एवरेज। तो अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है तो वो देखने वाले स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन राइट कर लेंगे। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या होती है। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन और उसे कहते हैं एवरेज। एवरेज। तो पहले डेफिनेशन राइट कर लेते हैं स्टूडेंट। क्या होता है अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन। अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन होता है हमारा द सम ऑफ all observations divided by number of observations it is denoted by x bar and it is defined as first for raw data। यदि हमारे पास रॉ डाटा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, देखते हैं हम। एक्स बार मतलब मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सेकेंड अभी सेकेंड फॉर्मूला जो राइट कर रहे हैं स्टूडेंट, वो दो मतलब ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए हम सेम एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में दोनों जगह हमें फ्रीक्वेंसीज दी होती है। तो उसके लिए राइट करेंगे फॉर ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा। तो देखते हैं इसके लिए क्या होता है मीन का फॉर्मूला। मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जब तक आपको अरिथमेटिक मीन आएगा नहीं तब तक मीन डेविएशन, अबाउट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड किया जाता है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोनों फॉर्मूला को ब्रैकेट कर लीजिए और अच्छे से राइट कर लीजिए स्टूडेंट। देन उसके बाद हर डाटा के टाइप के ऊपर हम मीन कैसे फाइंड किया जाता है या फिर अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है वो देखने वाले स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड अरिथमेटिक मीन of the following data। डाटा गिवन में दिया है स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो चलो स्टूडेंट देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। गिवन डाटा क्या दिया है स्टूडेंट हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नाउ इसके बाद हमें स्मॉल n की वैल्यू लगने वाली स्टूडेंट। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस
स्मॉल एन इज इक्वल टू कितने ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट? टोटल 9। हमें एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। वी नो दैट एरिथमेटिक मीन। तो स्टूडेंट एरिथमेटिक मीन के हमने दो फॉर्मूले देखे थे। तो ये डाटा जो है हमारा कौन से टाइप का डाटा है स्टूडेंट? रॉ डाटा, जहाँ पर सिर्फ हमें ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं वो हमारा रॉ डाटा होता है। तो रॉ डाटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट हमारा? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। तो चलो स्टूडेंट फाइंड करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई, मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उसकी समेशन हमें राइट करनी पड़ेगी। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या आंसर आता है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 and so on डिवाइडेड बाय स्मॉल एन की वैल्यू हमने जस्ट ऊपर फाइंड की है स्टूडेंट, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है 9। इसकी अभी हम एडिशन कर लेंगे स्टूडेंट। एडिशन क्या आएगी? 1 to 9 द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो हमें पता होता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस का 1 होता है। तो 9 है, 9 इंटू 10 तो टोटल 90 हो जाएगा अपॉन का 9, और एक्स बार आ गया हमारा 90 अपॉन 9, दिस इज 10। तो हमारा अरिथमेटिक मीन हो गया स्टूडेंट 10। राइट कर लो स्टूडेंट। चलो ये हो गया फर्स्ट। अभी सेकंड कर लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं रॉ डाटा का स्टूडेंट। बी गिवन डाटा दिया है हमें 10, 20, 30, 40, 50। तो चलो स्टूडेंट आंसर राइट करते। गिवन डाटा क्या दिया है स्टूडेंट हमें? गिवन डाटा 10, 20, 30, 40, 50। तो ये हमें गिवन डाटा दिया है। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं वो राइट करने पड़ेंगे स्टूडेंट। तो ऐसे हम करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला राइट करना पड़ेगा। वी नो दैट अरिथमेटिक मीन क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट? यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन डाटा कौन से टाइप का दिया है स्टूडेंट? हमें रॉ डाटा दिया है। तो रॉ डाटा के लिए क्या फॉर्मूला राइट किया था हमने? समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन का एन। अरिथमेटिक मीन मतलब हम क्या राइट करते हैं? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन दिए उसकी समेशन करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे 10 प्लस का 20 प्लस का 30 प्लस का 40 और लास्ट में हमारा प्लस का 50। तो देखते हैं स्टूडेंट अपॉन स्मॉल एन की वैल्यू हमने यहाँ पे राइट की है 5। तो 5 वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू आ जाएगा, यदि आप इसका एडिशन करोगे स्टूडेंट तो कितना आएगा? 50 और ये टोटल 50, 100 और ये 50, तो टोटल हो जाएगा 150 अपॉन का 5। हेंस एक्स बार इज इक्वल टू 5 3 15 और 0। तो टोटल मीन कितना आ गया स्टूडेंट हमारा? 30। राइट कर लो स्टूडेंट। दिस इज योर अरिथमेटिक मीन। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड अरिथमेटिक मीन of the following data ये हमें गिवन डाटा दिया है स्टूडेंट, तो इसका भी हमें अरिथमेटिक मीन राइट करना है। तो चलो स्टूडेंट राइट करते हैं आंसर। गिवन डाटा जब भी फ्रीक्वेंसीज आ जाती है स्टूडेंट तो हमें एक्स आई का कॉलम राइट करना पड़ेगा, एफ आई का कॉलम राइट करना पड़ेगा। और यहाँ पे कितने कॉलम राइट करने ये हमें कहाँ से पता चलेगा स्टूडेंट? हमें पता है ये हमारा अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा के लिए एक्स बार क्या होता है हमारा? मीन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो मतलब देखो स्टूडेंट हमें एफ आई का समेशन निकालना है और एफ आई इंटू एक्स आई का समेशन, मतलब हमें
एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम भी निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। तो कॉलम कैसे निकालते हैं, पहले तो फॉर्मूला राइट कर लेंगे हम, उससे हमें पता चलेगा कौन से फंक्शन की हमें समेशन निकालना है, तो उतने कॉलम हमें राइट करने पड़ेंगे। या तो एफ आई का समेशन था तो एफ आई का कॉलम हम ऑलरेडी निकाल रहे हैं, तो गिवन में ही दिया है, तो एफ आई इंटू एक्स आई का समेशन है तो उसका कॉलम भी हमें राइट करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो चलो देखते हैं कॉलम कैसे राइट किया जाते हैं। तो चलो स्टूडेंट हमने यहाँ पे टेबल राइट कर लिया है, तो देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस राइट कर लेंगे। ऑब्जर्वेशंस क्या दिए स्टूडेंट हमें, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये हुआ हमारा ऑब्जर्वेशंस। फ्रीक्वेंसीज दिए हमें स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसीज दिए 9, 10, 7, 5, 4, 8 और 6। तो यहाँ पे हमें पता होता है स्टूडेंट क्या होता है फॉर्मूला हमारा मीन का, वी नो दैट अरिथमेटिक मीन। तो ये जो डाटा दिया है स्टूडेंट हमें अनग्रुप डाटा है, तो अनग्रुप डाटा के लिए हमने फॉर्मूला राइट किया था समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो हमें पता है स्टूडेंट समेशन ऑफ एफ आई हमें निकालना पड़ेगा और समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, तो उससे पहले एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम हमें राइट करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो देखते हैं एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम क्या आता है, एफ आई इंटू एक्स आई मतलब एक्स आई कॉलम और एफ आई कॉलम उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें थर्ड कॉलम में राइट करना है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 9 इंटू 3 माइनस का 27, 2 इंटू -2 इंटू 10 माइनस का 20 माइनस का 7, 0, ये बन जाएगा 4, 8 इंटू 2 16, 6 इंटू 3 18। तो अभी इसका हमें एफ आई का समेशन और एफ आई इंटू एक्स आई का समेशन लग रहा है स्टूडेंट। तो यदि आप एफ आई का समेशन करोगे स्टूडेंट तो इसका समेशन आ रहा है 49। सिमिलरली हमें एफ आई इंटू एक्स आई का समेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो देखते हैं इसका समेशन क्या आता है। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे 9 नहीं हमारा 1 है, यहाँ पे 1 है, तो फ्रीक्वेंसीज में यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 इंटू -3 ये माइनस का 3 बन जाएगा। इसका एडिशन आएगा स्टूडेंट हमारा 9 था, 1 लिया हमने, 8 कम हो गया, तो यहाँ से हमारा 41 आ जाएगा। तो चलो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसीज की अभी एफ आई इंटू एक्स आई का समेशन कर लेंगे। यहाँ पे करेक्शन कर लेना है स्टूडेंट, 9 की जगह 1 राइट करना है। तो इसका समेशन क्या आता है देखते हैं हम। तो यदि आप इसका पूरा कैलकुलेशन करोगे स्टूडेंट तो टोटल हमारा समेशन आता है 8। तो फॉर्मूला में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है स्टूडेंट। क्या है हमारा फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई क्या आया है हमारा 8 और समेशन ऑफ एफ आई मतलब 41। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका आंसर क्या आता है। एक्स बार इज इक्वल टू 0.195। तो राइट कर लीजिए स्टूडेंट। हमने जो ऑब्जर्वेशंस लिए थे वो रैंडमली लिए थे, इसीलिए आंसर हमारा 0 पॉइंट में आया है स्टूडेंट। राइट कर लो स्टूडेंट। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने टेबल पहले से ही ड्रॉ कर लिए क्योंकि टाइम हमारा यहाँ पे कम लगेगा, इसीलिए मैंने टेबल ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए। तो देखते हैं स्टूडेंट ऑब्जर्वेशंस क्या दिए हमें। ऑब्जर्वेशंस दिए 10, 11, 12, 13, 14। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस नहीं है स्टूडेंट, ये लगने वाले नहीं हमें नाउ। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसीज दिए 3, 12, 18, 12 और लास्ट में है 3। तो देखते हैं स्टूडेंट हमें पता है मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वी नो दैट अरिथमेटिक मीन। ये हमारा डाटा कौन से टाइप का है स्टूडेंट, अनग्रुप डाटा है, तो फ्रीक्वेंसीज भी आएगी यहाँ पे। फॉर्मूला बन जाएगा हमारा समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो हमें पता है समेशन ऑफ एफ आई लगने वाला है और समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, तो उसके लिए हमें
एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम भी फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो चलो देखते हैं कौन सा कॉलम आएगा। सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन दिए, ओवरराइट कर लेंगे हम 10, 11, 12, 13, 14। फ्रीक्वेंसीज दिए हमें, फ्रीक्वेंसीज 3, 12, 18, 12, 3। तो हमें फ्रीक्वेंसीज की समेशन भी लगने वाली है स्टूडेंट। यदि हम इसका एडिशन करते हैं, इसका एडिशन करोगे तो इसका एडिशन आ जाता है स्टूडेंट, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 48 आ रहा है। देन उसके बाद हमें एफ आई इंटू एक्स आई एक कॉलम हमें फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो चलो देखते हैं क्या आता है। एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई मतलब एक्स आई कॉलम और एफ आई कॉलम दोनों के हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है स्टूडेंट। क्या आ जाएगी देखते हैं। 10 इंटू 3 ये बन जाएगा हमारा 30। 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 132। नाउ 12 इंटू 18, 12 और इंटू 18 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट तो वो बन जाएगा हमारा 216। 12 इंटू 13 हो जाता है हमारा 156 और 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 बन जाएगा हमारा 42। तो इसका अभी हमें समेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट। इन पांचों वैल्यू का हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन। तो देखता है इसका समेशन क्या आते हैं स्टूडेंट। हमारी समेशन आती है इसकी 576। नाउ अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने फॉर्मूला राइट कर लिया है मीन का। तो यहाँ पे हमने क्या क्या फाइंड किया स्टूडेंट, यहाँ पे हमने फाइंड किया समेशन ऑफ एफ आई आया है हमारा 48 एंड समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई क्या आया स्टूडेंट हमारा 576। तो एक्स बार आ जाएगा हमारा समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई क्या आया है 576 अपॉन का समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई क्या आया स्टूडेंट हमारा 48। यदि आप इसे सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे इसका, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 12। तो यहाँ से हमारा हो गया अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 12। ये हो गया हमारा आंसर। राइट कर लो स्टूडेंट। तो दोस्तों यदि आपको हमारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं स्टूडेंट तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।